अब से वो ये है कि let me write it down. This is a 7 marker question that can come about 1937 के provincial elections के बारे में। मुसलमान हारे क्यों ये elections, ठीक है? Why Muslims lost 1937 के elections, ठीक है? तो हमें इसके रीजन समझने हैं बेटा, क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से 1937 के इलेक्शंस हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए और हिंदूज हमसे बाजी ले गए। देखो पहला रीजन, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहला रीजन में क्या लिखोगे? ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मुस्लिम लीग। इससे पहले मुस्लिम लीग ने पहले कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़े थे। उनके पास नो इलेक्शन का उनके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमें इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शंस लड़ने चाहिए। ठीक है बेटा, जब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसको पता नहीं होता है कि उसको किस तरीके से इलेक्शंस लड़ने हैं, ठीक है, बड़े पैमाने के ऊपर। तो ये पहला रीजन था हमारी हार का। इससे हुआ क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि जब एक बंदे का पहला एक्सपीरियंस होता है तो गलतियां तो होती हैं, ठीक है। क्या क्या गलतियां हुई? नो प्रॉपर कैंपेनिंग, प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग नहीं की गई। जहां जहां आवाजें पहुंचनी चाहिए थी, जहां जहां मुस्लिम लीग को जा जाकर लोगों को बताना चाहिए था, उन उन इलाकों में मुस्लिम लीग नहीं गई। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला था। जब प्रॉपर कैंपेनिंग नहीं होगी तो बेटा हमें क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ वोट्स, हमें इतने ज्यादा वोट्स नहीं मिल पाए। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन मुस्लिम्स हारे 1937 के इलेक्शंस। क्यों? सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, रीजन नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखो दूसरा रीजन, भाई जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन कांग्रेस के पास बहुत एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो कांग्रेस जो थी, मुझे याद कराओ जरा, कब बनी थी? 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मदद से बनी थी। सर सैयद ने इसकी स्टैब्लिशमेंट को अपोज किया था, ये कहकर के कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदूज की पार्टी है। आपको सेक्शन 1 रिवाइज करवाया। आगे चले, रीजन नंबर 2 व्हाई मुस्लिम्स लॉस्ट 1937 के इलेक्शंस। रीजन नंबर 2 वाज दैट कि कांग्रेस को बने हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, सो इट हैड एक्सपीरियंस, प्लस एक्सपीरियंस था कि इलेक्शंस कैसे लड़े जाने चाहिए, प्लस इट वाज वेल नोन, ठीक है। इट वॉज वेल नोन पार्टी, लोग इसको जानते थे, और जिसको लोग जानते हैं उसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होता है, किस किस्म का ट्रस्ट? लोगों को कांग्रेस के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि ये दे विल गेट अस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये ब्रिटिश को बाहर निकाल लेंगे। सही है भाई, इतना लोगों का ट्रस्ट था कांग्रेस के ऊपर, हेंस दे रिसीव्ड मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, ठीक है, और मुस्लिम लीग हार गई। दिस वाज रीजन नंबर 2। तीसरा, आगे चलें, थर्ड रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मुस्लिम लीग इन दिस इलेक्शन वाज दैट, उसको हम कहते हैं बेटा इमेज प्रॉब्लम। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं इमेज इशू। अब ये क्या था जरा तुम लोग याद करो, जब मुस्लिम लीग बनी थी उसकी रूट्स में जाओ। नवाब सलीमुल्लाह, नवाब विकारुल मुल्क, ठीक है, नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये जो नवाब कल्चर था, नवाब कल्चर क्या था बेटा? ये जो नवाब कल्चर था, इस वजह से मुस्लिम लीग जो है ना वो बदनाम थी। सर ये कुछ बात समझ नहीं आई, नवाब कल्चर की वजह से बदनामी कैसे आ गई? बेटा सबको ना नवाब बनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई नवाब आ जाए ना तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो इशू ये था कि मुस्लिम लीग जो बनाने वाले लीडर्स थे ना, लीडर्स, वो सब बड़े बड़े लोग थे, वो सब नवाब लोग थे। तो इन लीडर्स से कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी थे, वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। कॉमन मैन कुड नॉट कनेक्ट। सर किस सेंस में? भाई इस सेंस में कि भाई जाहिर सी बात है आप प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट तो नहीं कर पाते ना। आप कहोगे यार उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग है, हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो लीग के जो, हमारे मुस्लिम लीग के जो बेटा लीडर्स थे ना, उनकी एक इमेज प्रॉब्लम थी। आप आज दिन तक देख लो, बहुत सारे लोग जिना को कहते हैं कि भाई ये तो अंग्रेज था, फलां, ये था वो था। सो दिस वाज द इमेज प्रॉब्लम जो उस वक्त लीग के साथ बड़ा मशहूर था। लीग को समझा जाता था कि इट इज द पार्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स,
लीग को क्या समझा जाता था बेटा? लीग को समझा जाता था ये पार्टी किसकी है? इट इज द पार्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, यानी ये जागीरदारों की पार्टी है, ये नवाबों की पार्टी है, और ये जो है ना वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करेगी। और दूसरी तरफ गांधी जी क्या कर रहे थे? इन कॉन्ट्रास्ट गांधी साहब जो है वो कॉमन मैन की बात करते थे। ठीक है, गांधी टुक लेमैन अप्रोच। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जो आपकी प्रॉब्लम सुनेगा आप उसी को वोट देंगे। ठीक है, तो इस इमेज प्रॉब्लम की वजह से जो आम लोग थे उन्होंने अपने वोट्स किसको कास्ट कर दिए? उन्होंने अपने वोट जाकर दे दिए कांग्रेस को, और लीग को बोला इन्होंने मुसलमानों, इनफैक्ट बहुत सारे मुसलमानों ने भी कांग्रेस को वोट किया, और उन्होंने कहा कि लीग जो है ना वो नवाबों की पार्टी है, इससे हमें कोई फायदा, गरीब इंसान को कोई फायदा नहीं होगा। सो दीज वर द 3 रीजंस व्हाई मुस्लिम लीग एक्चुअली लॉस्ट द इलेक्शंस। ठीक है, नेवरदलेस ये 7 मार्क के आंसर में हमें 3 रीजंस लिखने होते हैं। आई विल स्पेल आउट द 4th रीजन एज वेल। चौथा रीजन ये था, मसला ये था बेटा कि इंटरनल स्प्लिट हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंदर इंटरनल डिवीजन आ गई थी, तो उनका भाई जाहिर सी बात है जब इंटरनल डिवीजन आती है, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री मुगल एम्पायर, जब सक्सेशन डिस्प्यूट्स इंटरनल मसले होते हैं तो क्या हो जाती है? उससे उससे वीकनेस बढ़ जाती है, उससे पॉलिटिकल यूनिटी कम हो गई। सर थोड़ा सा ये बताएं तो सही कि किस किस्म की डिवीजन आई थी? बेटा मुस्लिम लीग के अंदर 2 ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे इन अर्ली 1930s। ठीक है, इन अर्ली 1930s 2 ग्रुप क्रिएट हो गए थे, एक जिना ग्रुप था, ठीक है, और एक शफी ग्रुप था। ये मियां मोहम्मद शफी भी प्रेसिडेंट थे, हाँ, मुस्लिम लीग के रहे थे। चैप्टर नंबर 6 के नोट्स में देख लेना दोबारा से, इनका नाम भी है। तो एक जिना ग्रुप बन गया था, एक शफी ग्रुप बन गया था। ठीक है, और हुआ क्या, इसी पे सोने पे सुहागा, अब आप कह लें सोने पे सुहागा, इस इंटरनल डिवीजन को ना कांग्रेस ने बड़े बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया बेटा? कांग्रेस ने इसको एक्सप्लॉइट किया। सर कांग्रेस ने कैसे एक्सप्लॉइट किया? बेटा कांग्रेस ने अपना प्रेसिडेंट पता है किसको बनाया? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो लोग ये समझते थे कि जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक मुसलमान है, जानबूझकर कांग्रेस ने क्या किया था, एक मुसलमान को अपना प्रेसिडेंट बनाया था ताकि लोगों के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़े कि लीग अकेली पार्टी थोड़ी है मुसलमानों की, कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ है। समझ में आई बात? तो ये इस इंटरनल डिवीजन की वजह से मुसलमान अनफॉर्चुनेटली ये इलेक्शंस नहीं जीत पाए। ठीक है, आप लोगों ने कोई से भी 3 रीजंस इसके अंदर लिखने होंगे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। एक और जो 7 मार्कर क्वेश्चन है जो हमें इस इन इलेक्शन से रिलेटेड आना चाहिए वो ये है कि ये जो इलेक्शंस थे ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? ये भी 7 मार्क्स के अंदर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ 1937 इलेक्शंस फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था? अब आप सोच रहे होगे कि सर ये हारे मुसलमान तो इलेक्शंस हार गए थे, कांग्रेस जीत गई थी, तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे? जी बेटा बिल्कुल, हार से सीखना ही तो एक बहुत बड़ी वो होती है गेम। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है? देखो पहली इंपॉर्टेंस इन इलेक्शन की ये थी कि ये हमारे लिए फर्स्ट इट गेव अस इट, ये इलेक्शन से हमें क्या आया? तजुर्बा आया। इट गेव अस एक्सपीरियंस। मुस्लिम लीग के पास क्या आया? इट गेव लीग, यहाँ पर अस हटा देंगे हम, इट गेव मुस्लिम लीग एक्सपीरियंस। ठीक हो गई बात? कैसा एक्सपीरियंस? टू कंटेस्ट मेजर इलेक्शंस, टू कंटेस्ट मास इलेक्शंस। पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पे मुसलमानों को ये एक्सपीरियंस मिला कि वो इलेक्शंस लड़ सकें। ठीक है, इससे हुआ क्या? इससे मुसलमानों में थोड़ी अक्ल आई टू गेट यूनाइटेड। जब इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शंस हुए ना, तो बेटा ये जो 2 ग्रुप्स बने थे ना जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बात की, आपके पास एक तरफ जिना ग्रुप बना था और दूसरी तरफ जो शफी ग्रुप बना था, जब दोनों हारे ना तो इनको अकल ठिकाने आ गई कि यार हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करना है, डिवीजन में काम करेंगे तो जीतेंगे नहीं। तो पहला क्या फायदा हुआ? इससे हमें एक्सपीरियंस आया और हमने ये चीज सीखी कि हमें यूनाइट होना चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे जो इंटरनल स्प्लिट था जो अर्ली 1930s के अंदर हुआ था जिना एंड शफी ग्रुप का, वो कम हो गया। ठीक है, वॉज रिड्यूस्ड। वो क्या हो गया बेटा? वो कम हो गया।
मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि विदाउट यूनिटी दे कैन नॉट डिफीट द हिंदूज। ये पहला रीजन बनेगा आपका फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इलेक्शंस टू मुस्लिम्स। ठीक है, दूसरा रीजन, भाई मुसलमानों ने जब ये इलेक्शंस हारे तो उनको पता है क्या चीज सीखने को मिली, बहुत बड़ी, प्रॉपर मेथड ऑफ कैंपेनिंग। भाई इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग की कैसे जाने चाहिए, ठीक है, कैंपेनिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कैंपेनिंग सही नहीं की थी, ये नहीं किया था, तो ये क्या सीन था? चलो अब जरा मैं तुम लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये सीन क्या था, इसको जरा गौर से देखना। देखो, ये फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मेरा इलाका है कराची, ठीक है, और ये मेरा दूसरा इलाका है लेट्स से हैदराबाद। मैं इन दो जगहों से इलेक्शंस लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इन दोनों जगहों से इलेक्शंस लड़ रहा हूँ। आप बोलेंगे सर ये तो आपका घर है, दिस इज माई होम, लोग कराची में मुझे जानते हैं, आई विल इजीली विन, है ना, यहाँ पे तो मेरा विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर पीपल डोंट नो मी, आई एम अननोन। तो आप लोग अपने दिल में सोचो, इलेक्शंस के वक्त मुझे ज्यादा कौन से इलाके पे मेहनत करनी चाहिए, कराची जहाँ पे मुझे लोग जानते हैं, मेरा घर है, या अननोन वाला? आप बोलोगे सीधा सीधा भाई सर अननोन वाले पे, क्योंकि अननोन जो इलाका है वहां पर आपको कोई नहीं जानता, वहीं पर आपको असल चैलेंज होगा इलेक्शन जीतना। लेकिन मुस्लिम लीग क्या करती थी, मुस्लिम लीग उन इलाकों में कैंपेनिंग करती थी जहां पर वो पहले से मेजोरिटी में थे। आप बोलोगे कि सर आपको अगर इलेक्शन जीतने कराची से तो आप जीत जाओगे, हम सब आपको वोट देंगे, लेकिन हैदराबाद से आप नहीं जीत पाओगे क्योंकि आपको लोग नहीं जानते वहां पर। तो आपने जो है ना वो वहां पर जाके कैंपेनिंग करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग ने पता है क्या किया, उन इलाकों में कैंपेनिंग की जहां पर वो मेजोरिटी में थे, उन इलाकों में कैंपेनिंग नहीं की जहां पर वो माइनॉरिटी में थे। तो जब हारे तो हमें ये सीखने को मिला कि भाई प्रॉपर मेथड ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग है क्या, किस तरीके से इलेक्शंस को लड़ा जाता है, ठीक है। लीग को ये चीज रियलाइज हुआ कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी जो इलेक्शंस लड़ने के लिए मेहनत होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है, सारा जो स्ट्रगल होता है उसको बेटर बनाने की जरूरत है, हमें अपनी प्लानिंग को बेटर करना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी कैंपेनिंग को इफेक्टिव बनाना है, हमें दोबारा से वो गलतियां नहीं करनी है कि भाई मेजोरिटी जहां पर आपकी है वहीं पर जाके आपने कैंपेनिंग की, उन इलाकों में जाओ जहां पर आपको लोग नहीं जानते, ठीक है। और ये चीज लीग को काम भी आई, 1945 के इलेक्शंस में लीग ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे 1945 के इलेक्शंस, आगे आ जाए चलें। नंबर 3, ये इलेक्शंस मुसलमानों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इससे मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज हो गई। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको एक बहुत बड़ी ये चीज रियलाइज हुई कि उनको लोग अच्छे बुक्स में काउंट नहीं करते। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि उनका एक इमेज प्रॉब्लम है, उनको लोग अच्छी बुक्स में काउंट नहीं करते। तो इस वजह से उन्होंने इमेज प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की और जो गरीब मुसलमान थे उनको जो है ना वो अपने साथ लाने की कोशिश की, ठीक है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एक रीजन ये था मुस्लिम लीग इसलिए हारी क्योंकि इमेज प्रॉब्लम था। लोग समझते थे, आम मुसलमान ये समझते थे कि ये तो बड़े बड़े जमींदारों की पार्टी है, ये तो जो है ना वो यू नो एरिस्टोक्रेट्स की पार्टी है। तो मुस्लिम लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि हमें इस चीज के ऊपर मेहनत करनी है, इसको सुधारना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अपनी इमेज को डिपिक्ट करना है। हमें गरीब को ऐसा दिखाना है कि हम उसके साथ हैं, अमीर को ऐसा दिखाना है कि हम उसके साथ हैं, और प्रॉपर न्यूट्रल फैशन में लेकर हमें अपनी इमेज को चलना है। सो लीग को बेटर स्ट्रेटजीज लर्न करने का मौका मिला कि भाई वो अपनी इमेज प्रॉब्लम किस तरीके से सुधार सकती है ताकि जो कॉमन इंसान है, लेमैन है, वो भी उनको वोट दें, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, दो रिलेटेड टू 1937 के इलेक्शंस। ओके, नाउ अब मजे की कहानी स्टार्ट होती है। भाई इलेक्शंस हो गए थे क्या, वो भी हमने बात कर ली, जीता कौन था, कांग्रेस जीती थी, मुसलमान क्यों आ रहे हमने ये भी सीख लिया, इन इलेक्शंस की मुसलमानों के लिए अहमियत क्या थी हमने ये भी सीख लिया, ठीक है। तो दिस इज
ऑल अबाउट 1937 के इलेक्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल स्टॉप फॉर 5 से 10 सेकेंड्स, आप लोग चैट में टाइप करके पूछ सकते हैं।